दोस्त कभी गुमराह कर सकता है, दुश्मन कभी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये दोनों से बचाता है सदगुरु। जानना पहचानना सीख लो, समझ लो, बस कल्याण हो जाएगा। अद्भुत है ये गुरु तत्व। और बार बार लगातार नमन भाव, शरण भाव, समर्पण भाव करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये एक ही हमें भगवान बना देंगे, इतनी शक्ति है। गौतम स्वामी परमात्मा, उनके 50,000 शिष्य थे और वो स्वयं भगवान महावीर के शिष्य थे, और उनके 50,000 शिष्य थे। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे, और गौतम स्वामी के सारे शिष्य केवल ज्ञानी थे, खुद ही नहीं थे। और फिर भी सारे के सारे केवल ज्ञानी गौतम स्वामी को रोज सुबह उठकर नमस्कार करते थे। क्या आप कर सकोगे? बुद्धिजीवी आज के लोग ज्यादा बुद्धि वापरते हो। अरे मैं भगवान हो गया, अभी उनको क्यों नमस्कार करना है? अभी क्या है, बस भगवान नहीं बने थे तब तक ठीक था। आपको ये पता है कि 50,000 केवल ज्ञानी गौतम स्वामी को रोज सुबह सबसे पहले नमस्कार करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान बने थे गौतम स्वामी के निमित्त से, और खुद भगवान नहीं बने हैं गौतम स्वामी, फिर भी भगवान से पहले केवल ज्ञानी गौतम स्वामी को नमस्कार करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हो ऐसी? कभी नहीं समझ सकते हो आप, अगर बुद्धि वापरोगे तो। बस ये बुद्धि का रास्ता नहीं है, समर्पण का रास्ता है, अहोभाव का रास्ता है, शरण भाव का रास्ता है, आत्मसमर्पण का रास्ता है। अगर इस रास्ते पे चलोगे तो बहुत आसान है। नहीं चलोगे, बुद्धि वापरोगे, तर्क वापरोगे, लॉजिक वापरोगे, तो के 12 के भाव में जाओगे। इतना सीधा साधा है। भगवान गौतम स्वामी के पास 4 ज्ञान थे। कौन से 4 ज्ञान थे? मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान। ये 4 ज्ञान थे। और ये ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान, भगवान के शरण में जाके मिला। केवल ज्ञान अटक चुका था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ पागलपन कर बैठे थे। जिंदगी में उन्होंने भगवान की हाजिरी में चारों ज्ञान की उपयोग ही नहीं किया। जब से वो भगवान के शरण में गए तब से उसकी सामान्य बुद्धि का भी उपयोग नहीं किया। देख लीजिए, अंत में उनके भगवान के जाने के बाद, भगवान के अंतिम आदेश के अंदर कहते हैं भगवान कि आप देव शर्मा के पास चले जाइए, उसके अंतिम समय आया है, उसको प्रतिबोध करके आइए। अगर हमारे जैसे बुद्धिशाली होते तो हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। अरे भगवान तो अभी जाने वाले हैं, देख लेते हैं कब जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे, उसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा। भगवान चले जाएंगे तो वापस नहीं मिलेंगे, देव शर्मा तो मिल जाएंगे। देव शर्मा कौन है भगवान के सामने? है कि नहीं लॉजिक? और अपना ज्ञान का उपयोग कर सकते थे, नहीं किया। ये है गुरु तत्व की पहचान। बस जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो आप भी बहुत जल्द
स्वयं गुरु तत्व का निमित्त बन जाओगे, आप स्वयं गुरु बन जाओगे। सदगुरु, सदगुरु क्या होता है? गुरु हमने बता दिया कि अलग अलग विषय हमारे जीवन के दरमियान छोटे छोटे अज्ञान को हटाते हैं। बचपन से लेके अब तक हमें जो छोटा छोटा विषयों का ज्ञान देते हैं वो गुरुजन है। सबका उपहार हमारे ऊपर है। और उसके बाद सदगुरु है। सदगुरु कौन है? वो सतमार्ग बताते हैं, लॉ ऑफ नेचर। तीर्थंकर परमात्मा ने बताए हुए रास्ते को हमें बताते हैं, जैसा है वैसे बताते हैं, निष्पक्ष होके बताते हैं। वो खुद भी रास्ते पर है उसी मार्ग के, और उनका अनुभव हमें देते हैं। जहां जहां धोखा होता है हमें बचाते हैं, जहां जहां चेतावनी देनी होती है वो हमें देते हैं। कभी इशारे में देते हैं, कभी सीधा बोल के देते हैं, कभी मार के देते हैं, कभी समझा के बोलते हैं। बस ये सब तरीका हमारे लिए उपकारी है। बस ये उपकार को समझना आ गया, देखना आ गया, संभालना आ गया, अपनाना आ गया, कल्याण हो गया निश्चित। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो उनकी वाणी नहीं है, प्रभु की वाणी है। उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, आत्मसमर्पित कर दिया है। तो उनके अंदर से जो निकलता है वो हमारे हित में ही होता है। वो स्वयं के लिए भी हित में होता है, हमारे हित में भी होता है। ऐसे वचन उसके अंदर से निकलते हैं, वो प्रभु की वाणी होती है। बस इस तरह स्वीकारना शुरू कर दें तो इसी जन्म में आप अरिहंत बनने का बीज डाल सकते हो, पक्का 100%। भगवान की अंतिम वाणी में यही रास्ता बताया है। जो हमने 50 दिन में स्वाध्याय किया, पारायण किया उत्तराध्ययन सूत्र का, उसका पूरा सार आज आप सुन रहे हो। अगर इतना समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, नहीं आया तो भगवान भी नहीं बचा सकते। लॉ ऑफ कर्म will take care and see to it you will never come again as human being। बहुत कड़क नियम है ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, सबके लिए एक सरीखा है। बस जागो, जाग मुसाफिर जाग, जागते रहो। हमारे राज कपूर साहब एक फिल्म बनाई थी, 2 घंटे तक बस एक ही बात बोलते रहते थे। और उसके पिक्चर के अंदर एक ही रात का पूरा वाक्य है, और पूरी रात वो एक ही बता रहे थे, हर चीज के अंदर जागते रहो, जागते रहो। वाई ही सिलेक्टेड रात? रात इज इक्वल टू अज्ञान, और उस अज्ञान को हटाने वाला कौन है? सदगुरु। बस तो उन्होंने भी, मैंने कहा था ना, कोई भी स्वरूप में आपको ज्ञान मिल सकता है। जागते रहो, अभी भी आज देख लो, आप कहीं से मिले तो, और इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करो वही पिक्चर को। पिक्चर पूरा होगा ना, आपका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, दृश्य परिवर्तन हो जाएगा। पूरा खूट खूट के उसके अंदर तत्व भरा हुआ है। 4 दिन पहले हम किसी सत्संगी से यही बात कर रहे थे कि वो किसी ने आज तक वो राज कपूर को जाना नहीं, खाली इतना लोगों ने जाना कि नरगिस के साथ उसका क्या था, पद्मिनी के साथ क्या था, उसके साथ क्या था, इसके साथ क्या था। लेकिन वो इंसान ने जो तत्व दिया है, जिस देश में गंगा बहती है, सत्यम शिवम सुंदरम,
मेरा नाम जोकर, ये सब इसी दृष्टिकोण से, ये सारे पिक्चर देखो आप और एक एक गीत सुनो आप, पता चलेगा तत्व से भरा हुआ है। ये कौन है? सदगुरु है भैया। उसने क्या किया वो तेरे लिए काम का नहीं है, उसने क्या दिया वो तेरे काम का है। कभी भी जो देने वाला होता है उसके तत्व को स्वीकारिए, वो क्या करता है वो मत देखिए। चाहे भगवान हो चाहे शैतान हो, शैतान से भी, शैतान के अंदर भी सदगुरु होता है। हमारे सबके अंदर वो सदगुरु तत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हमारा दृष्टिकोण सबके, और शैतान हो या भगवान हो, सबके अंदर गुरु तत्व को ढूंढेंगे, 100% मिलेगा। उनके हर एक वाक्य में मिलेगा, हर एक वचन में मिलेगा। बस मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या। और 24 घंटे मिलेगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपके चश्मा बदल गए। चश्मा की बात आई, मैं मुझे याद आ गया, मुझे चश्मा पहनने चाहिए, भगवान के चश्मा है, अच्छा लगता है ना। बस तो ये गुरु तत्व की बात चल रही थी, ये सालों साल चलती रहेगी ना तो भी कम पड़ेगा। तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में, आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज पूर्णिमा क्यों बताया है कि गुरु एक ऐसे तत्व है कि जो हमें पूर्णता तक पहुंचा सकता है। मात्र जरूरत किसकी है? आत्मभाव की, नमन भाव, अहोभाव यानी कि शरण भाव, समर्पण भाव, आत्मसमर्पण भाव। सबकी ओर ऐसे ही सदगुरु तत्व, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सबके अंदर प्राप्त है, आपके खुद के अंदर भी है। और इसको उजागर करने के लिए बहुत सिंपल रास्ता बताया है, प्रभु कृपा, व्हाट्सअप, ये 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल जो आपको बताई है। हाँ, ये क्या है? आपको रोग से बचाने वाला गुरु तत्व कौन है? ईटिंग हैबिट्स, साइंटिफिक फूड हैबिट्स, कर दो शुरू। कोई वायरस का बाप आपको टच नहीं कर सकता। ये कौन है? ये सदगुरु है। बिना दवाई के आपका इलाज होकर दिया, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ये 12 स्टेप और साइंटिफिक फूड हैबिट्स अपने जीवन में अपना लो, हो गया काम। खाली शरीर का नहीं, शरीर का, मन का, धन का, पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, और परम पद पाने का, सारा कुछ इसी में है। और यही बात भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये 12 स्टेप्स के साथ, ये फूड हैबिट्स के साथ बताया लगातार। बस ऐसे लोगों के बीच में रहो। आज आपका समागम देखा, हमको बहुत आनंद हुआ। आपका उत्साह देखा, इतने लोगों ने कितना अपना भाव का अभिव्यक्ति किया। और ये टेक्नोलॉजी देखो, हम कहते हैं कि भारत नारी अनएजुकेटेड है। किस बाप ने कहा ऐसा? हाँ, देखो क्या चमत्कार कर दिया, ये सब नारियों ने किया है। हाँ, एक भी पुरुष नहीं था इसमें। हाँ, वो पुरुष तो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं होता भैया, जिसने ठान लिया ना, और भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि भगवान को भी जन्म दे उसी का नाम नारी, तो उसके पास शक्ति तो अगाध और अगूट है, सबसे बड़ा गुरु तत्व है। और भारत के अंदर इसीलिए नुक्कड़, हर नुक्कड़ पे देवी माँ का मंदिर होता है। कारण क्या? आदमी कहीं ना कहीं फंसता है, और उसको निमित्त दे दिया गुरुजनों ने कि भाई कोई भी मत्था टेक के आ जा, कोई भी देवी के यहाँ, तेरा काम हो जाएगा। और होता है। क्यों? गुरु तत्व का स्वीकार हुआ, उसलिए होता है। वहां भी देवी माँ के मंदिर के अंदर भी वो गुरु तत्व काम करता है।
वो पत्थर की मूर्ति नहीं करता है, जो मत्था टेक रहा है उसकी भावना काम करती है। शक्तिपीठ सिद्धि विनायक मंदिर हमारे बंबई में प्रभा देवी के अंदर है, आप जाके देखो कोई मूर्ति नहीं है वहां पर। एक ऐसा पत्थर होता है और उसके अंदर वो लाल कलर का पत्थर है, वो भी ब्राह्मणों ने बनाया है, वो सब करके उनके मंत्रोच्चार करके। आज उसकी शक्ति ऐसी है, हजारों लाखों लोग जाते हैं खाली उसका दर्शन करने, और 5 सेकंड से ज्यादा वहां खड़े नहीं रह सकते, फिर भी लगातार दर्शन करने वाले आते हैं और सबकी मंशा पूरी होती है। क्यों? गुरु तत्व है उसके अंदर, और वो जो उसका स्वीकार करते हैं उस निमित्त से उसको मिल जाता है। तो गुरु तत्व हमारे अंदर पड़ा है, उसको हमने उजागर किया, उस निमित्त से, वो माता जी के मंदिर से के निमित्त से, सिद्धिविनायक मंदिर के निमित्त से, देरासर में जाकर या कोई देव देवी को पूजकर हमने क्या किया? हमारे अंदर रहे हुए गुरु तत्व को उजागर किया और वो शक्ति काम कर रही है। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम। वीर कृपा मंगलम संत कृपा मंगलम वीर कृपा मंगलम संत कृपा मंगलम शक्ति कृपा मंगलम भक्ति कृपा मंगलम शक्ति कृपा मंगलम भक्ति कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु दर्शन मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु दर्शन मंगलम गुरु चारित्र मंगलम गुरु तत्व मंगलम गुरु चारित्र मंगलम गुरु तत्व मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम कृपा मंगलम शक्ति कृपा मंगलम भक्ति कृपा मंगलम शक्ति कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम गुरु मंगलम गुरु कृपा मंगलम गुरु